वेलकम टू द वीडियो। आप सभी स्वागत है। आज की वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने ऑपरेटर साइड खत्म कर दें जल्दी से। ओके, सो मैंने थोड़ी प्रिपरेशन पहले से कर दी है। ओके, तो लास्ट टाइम लोगों ने मेंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था, क्या होते हैं, कब यूज करते हैं और मिसली क्या देते हैं आपको। ओके, तो आज हम इनके जस्ट थोड़े मिलते थे भैया, बात कर लें। इनका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर। मतलब ये पहचान कराते हैं। ओके, इसकी आप कीवर्ड्स होते हैं आपके इज और इज नॉट, सिमिलर टू आपके इन और नॉट इन से डिस्क्राइब नहीं किया हमने इसको। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, these operator are used to check whether the both variable have identical memory address or not। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि पाइथन में क्या नाम आपको एड्रेस मिलते हैं हर वेरिएबल को। ओके, सो मेरे पास जो ऑपरेटर होते हैं इज और इज नॉट, ये हमारे टेस्ट करने के काम में आते हैं कि क्या मेरे पास वेरिएबल में सेम एड्रेस है कि नहीं। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं। आईडी ओपन करने के बाद उसमें हम कुछ टेस्टिंग करेंगे क्या होता है। तो मैं इसके लिए आज यही टेस्ट कर लेंगे। ओके, आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया a इक्वल 2025। ओके, तो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम पाइथन में क्या होता है कि जब हम लोग वेरिएबल में सेम वैल्यू को असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक पाइथन क्या करता है हमारा, इस मान लीजिए मैंने कहा a इक्वल 2025, तो मीन्स क्या हुआ, उसने इस वैल्यू के एड्रेस को a में रख दिया है, रेफर करा दिया है। तो मीन्स अगर मैंने b में भी सेम वैल्यू रखी 2025, तो क्या होगा, अब मेरे पास दोनों के एड्रेस कैसे सेम है। तो मैंने कहा a इज b, क्या ए बी का एड्रेस सेम है, क्योंकि अब क्या बताया था हमने, अगर आइडेंटिकल है मेमोरी एड्रेस तो क्या होगा, इस हमें ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स देगा। एंटर किया, ट्रू, अच्छा बोल गया, तो चेक करते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया आईडी और मैंने यहाँ पे टाइप किया ए। ठीक है, फिर आईडी बी। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो मीन्स क्या हुआ, ए में आपने रखा 2025, बी में आपने रखा 2025, तो क्या है, ए इज बी। यहाँ पे क्यों आ गया फॉल्स, क्योंकि देखिए मेरा एड्रेस लगभग लगभग सिमिलर, लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 368 है, यहाँ पे 3024 है। मीन्स क्या हुआ, डिफरेंट एड्रेस हमारे हो गए। ओके, तो सिमिलर कैसे कर सकते हैं आप, तो मान लिखो, हमने लिखा ए इक्वल, तो बताया है ये, तो मैंने यहाँ लिखा सी इक्वल ए। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, मुझे फिर से करना है ऑल्ट पी, प्रीवियस लेके आएंगे हम। ठीक है, और पीछे यहाँ पे अब जो क्या लेना है, ए इज सी, तो क्या लिख के आ गया ट्रू। क्यों, मैंने तो कहा कि ए में क्या करना है 2025 करना है, बी में क्या करना है 2025 करना है। मीन्स दो डिफरेंट वैल्यू थी, बट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सी में क्या डाल दो, ए को ही डाल दो, मतलब ए की वैल्यू सी में रिफर कर दीजिए। तो क्या होगा, अब मेरा सी का एड्रेस और ए का एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे किया आईडी, चेक कर लें कि सी का एड्रेस सेम है कि नहीं। तो देखिए 368 ठीक है, तो क्या बोथ हैव आइडेंटिकल एड्रेस, मींस यहाँ पे क्या मुझे मिल गया, इस ट्रू मिल गया। ओके, एंड अगेन आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, मेरे पास हमने यहाँ पे रखा ए इज नॉट सी, रिवर्स में आंसर आएगा कि नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। ये हमारे क्या हो गया, आपका हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। मींस आप यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को चेक कर सकते हो। तो इसको हम टॉपिक ही फिनिश करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा टाइम दे पाए किसके, हमारे अच्छे वाली चीज को, बिटवाइज ऑपरेटर को। तो आप बता दें क्या, बिटवाइज ऑपरेटर दिखने में बहुत ज्यादा डरावने या फिर बड़ा टॉपिक है, पर देखो बता दें कैसे, नहीं तो बताएं क्या, पहली चीज क्या है, दीज ऑपरेटर वर्क ऑन बिटवाइज वैल्यू। बिट वैल्यू मीन्स क्या है कि ये आपके ऑपरेटर काम करने से पहले किसी वैल्यू को भी बाइनरी में पहले कन्वर्ट करें ताकि उसे वर्क कर पाओ। ठीक है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू गेट कन्वर्टेड इनटू बिट बाइनरी, देन ऑपरेशन परफॉर्म। क्या होगा, ऑपरेटर को चलने से पहले उन वैल्यूज को बाइनरी फॉर्म में लाना होता है, फिर क्या करते हैं वो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दें कि बिटवाइज एंड और नॉट, ये तीनों आपके लगभग सिमिलर हैं, किससे, आपके एंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर से। ठीक है, वहां आपने पढ़े थे एंड और नॉट, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिंबल्स का यूज करना होता है। ओके, थोड़ा डिफरेंट क्या है कि ये ऑपरेटर ऑपरेटर काम करने से पहले आपके वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा, प्राइमरी प्रॉम्प्ट में लिखा है यहाँ पे 3 and 5। ठीक है, अब बात ये आती है, समझे क्या इसको, देखो। अच्छा, तो मैंने कहा कि पहले क्या करना है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट कन्वर्ट बाइनरी इनटू बाइनरी।
तो हमें दोनों बाइनरी आनी पड़ेगी, तो मैंने लिखा 3 में क्या बाइनरी हो सकती है इसकी, जो जी बाइनरी क्या होगी, तो मैंने यहाँ पे रखा कितनी आती है, देखो 0 1 0 1, ये मेरी किसकी बाइनरी आपकी आ गई, ये मेरी 3 की बाइनरी आ गई। अब आप लोग पूछे कैसे, देखो पहली वैल्यू मेरी किसकी 1 के लिए, फिर 2 के लिए, और फिर यहाँ पे किसके लिए, या कि किसकी है 1 2 4, अच्छा सॉरी 1 1 है, ज्यादा ही खुश हो गए थे। 1 2 4 8, मतलब स्टार्टिंग की 1 2 जोड़ कितना आ गया, 3 वैल्यू मेरी आ गई, मेरे क्या है, ये मेरी 3 की बाइनरी हो गई। अगर आपको बाइनरी दिक्कत तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम वो डिक्लेयर कर लेंगे, अगर इशू हो तो कमेंट करना। वैसे हम आई होप आप लोग सभी लोग को याद होगा बाइनरी निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब किसकी बाइनरी निकालनी है, मुझे 5 की निकालनी है, ठीक। तो 5 कैसे निकालेंगे आप, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस बढ़ा दें, देखो अच्छा। अब तो क्या था, तो यहाँ पे हिंट दे थोड़ी सी, ठीक है, अपने लिए बस, ठीक है, लगा ले रहे ऐसे कुछ। तो मैंने यहाँ पे रखा, क्या कहते हैं, ये किसके लिए हो गई आपकी 1, और फिर ये 2, फिर ये आपका 4, और फिर ये आपका 5, सॉरी 8, ठीक है। अब देखो 1 और 2 जोड़ा कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब मुझे 5 जो निकालना है, कैसे निकालना, देखो इनमें से कौन सी वैल्यू को ऐड कर दे तो हमारा 5 यहाँ पे आ जाए। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे 4 और प्लस 1 कर दो 5 आ जाए, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या होगी, मतलब तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, बाकी सब बंद रहेंगे, और यहाँ मुझे 4 चाहिए, बाकी सब बंद रहेंगे। ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे हम, एंड लगाएंगे, एंड, ठीक है। ये समझ से दिखा रहे हैं, वैसे होना हमने होता नहीं है, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, तो ठीक है। ओके, थोड़ा स्पेस बढ़ा दो ताकि अच्छा लगे दिखने में, आगे भी कर लेंगे सीख गए। अब देखो क्या आएगा आंसर, तो मैंने यहाँ पे आए। अब देखो लास्ट टाइम उन्होंने एंड के लिए पढ़ा था क्या, कि जब हमारी क्या कहते हैं, जब हमारे दोनों वैल्यू ट्रू हों, मीन्स यहाँ पे क्या है, आप अगर जब दो सारी वैल्यू बिट 1 होंगी या ट्रू होंगे तभी आपको 1 मिले, नहीं तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग बाइनरी कैसी है, 1 और 1, मतलब क्या मुझे मिलेगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा आपका सॉरी 1, ठीक। अब देखो सेकंड कैसा मेरा 1 0 है, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा 0, सेम यहाँ पे क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे हमारा 0। नई बाइनरी मेरी किसकी आ गई है, 1 1 1, सीधी सिंपली 1 की बाइनरी आ गई, ठीक है। ये बाइनरी किसकी मेरी हो गई, ये मेरी बाइनरी हो गई 1 की। अब देखो क्या था, मुझको लिखना इतना ही है, आपके समझने के लिए क्या है कि पहले आप उन नंबर्स की बाइनरी तैयार कर लो, और बटन फिट कर दो, आपका आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। टेस्ट करने के लिए तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ आइडियली। तो आज हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक, मतलब सॉरी लेना नहीं, यही कर लो। तो क्या लिखा है मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने ए इक्वल, सेम वैल्यू कर लें, क्या लिखा था 3, बी इक्वल 5, क्या करना मुझे, ए एंड बी, एंटर किया, क्या निकलेगा, क्या 1। अब आपको 1 कैसे, तो देखो ऐसा देखो नंबर कन्वर्ट किया गया उनकी बाइनरी फॉर्म में, जब भी आपकी बिट 1 होगी तो क्या आपको मिलेगा, 1 मिल जाएगा, दोनों बिट जब होंगे तभी 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा किसका आपका वर्क हो गया, ये मेरा हो गया बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। नेक्स्ट है और, अब देखो रूल सब वही लगा है फिर से, तो मैं इसे पूरा कॉपी कर लेंगे ताकि टाइम बचाए, ठीक ताकि वीडियो जरा बड़ी ना बने, ठीक है। ये रख दो, यहाँ रख दिया हमने। यहाँ पे कौन मेरा आएगा, बिटवाइज और, रूल बहुत ही सिंपल है, बस शर्त ये आपको टेक्निक आती कौन सी, कन्वर्जन वाली, ठीक है। मैंने और लगा दिया, और ये सिंबल का नाम है, बट कीबोर्ड की लैंग्वेज में गया तो इसका नाम पाइप है, पाइप ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, 3 की बाइनरी सेम आएगी, 5 की बाइनरी सेम है, बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ ऑपरेटर मेरा क्या हो जाएगा, पाइप हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी दो क्या होगा, अब देखो और क्या कहता है कि हम आपको तभी ट्रू दे देंगे जब एटलीस्ट 1 बिट ट्रू हो, मीन्स जहां जहां आपको बिट सिंगल वैल्यू 1 है तो आपको 1 मिलेगा, देखो 1 1 तो 1, ओके, 1 0 यहाँ पे 1 होगा, क्यों, सिंगल बिट भी है तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा मैंने कीबोर्ड प्रेस कर दिया, ओके। एंड दिस वन, ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रिपल 1 मुझे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी कैसी एटलीस्ट 1 मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों बिट 0 तो यहाँ पे 0 आपको मिलेगा, ओके। अब देखिए किसकी बाइनरी मुझे मिल गई, 1 एक्टिव है, 2 एक्टिव है, 4 एक्टिव है, 4 2 6 7, 7 की बाइनरी आपको ये मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, चेक करो, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, तो बताइए, देखो पढ़ना सही है पर क्या अच्छे भी करते हो, क्या मैं ऐसा नहीं गलत पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सही में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, हम अगला चले। नेक्स्ट मेरा आता है बिटवाइज नॉट, इसे कहते हैं टिल्ड ऑपरेटर, ठीक है, टिल्ड कीबोर्ड सिंबल पे कहते हैं।
नॉट आपका सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, सिंगल वैल्यू लेता है 3। और इसमें कोई खास तरीका तो बहुत बड़ा भी है। अगर तो वो सिंगल ट्रिक क्या है, मतलब मीन्स कि अगर मैंने लिखा बिटवाइज नॉट, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा, हैशटैग लगा दो और देखो क्या आएगा, देखो 3 लिखा हुआ है, तो 3 में +1 कर दो। पहले तो 1 कर दिया, फिर करना है उस नई नंबर में जो भी नंबर आएगी उसमें माइनस लगा दो बस। तो मीन्स क्या आपका आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, माइनस का 4 आपका आ गया। अब आपको ये आपने डायरेक्ट कैसे कही, देखो नंबर तुम्हारी कोई सी भी हो, आपका नंबर क्या होगा, उसमें +1 होगा और माइनस का सिंबल ऐड हो जाएगा। ओके, तो देखिए अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 3, सॉरी टिल्ड का सिंबल एंड 3, आंसर क्या आएगा -4। ठीक, अगेन ट्राई कर लो एक बार, आपको तो ऐसी टिक्का लगाए तो क्या मतलब क्या होगा, तो फिर देखो नेक्स्ट क्या मेरे पास रखा है, यहाँ मैंने, और यहाँ मैंने मान दे दिया मैंने 100। अब देखो क्या होगा, 100 में प्लस एक +1 कर दो, तो 101 हो गया, और उसमें माइनस सिंबल लगा दो, तो क्या आपका हो गया ये माइनस का, जरा को सोच कुछ करो नहीं, हाँ 101, 101 हो गया और माइनस का 101 हो गया। ठीक है, देख लो अच्छा, ऑल्ट P। ठीक है, और क्या रखा हमने यहाँ पे, फिर हमने क्या रखा है यहाँ पे, यहाँ हमने रखा है यहाँ पे हमने टिल्ड 100। ठीक, तो क्या है 101 आ गया। अगर हम माइनस की करें तो खास कोई चीज नहीं होगी, बस क्या है, तो जो मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है माइनस का पहले से। देखो दादे, जो ये टिल्ड ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट एक कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करता है। कॉम्प्लीमेंट इजी बहुत है, कभी कभी ट्रिकी बात है, तो सिंपल ट्रिक तो मेरी बढ़िया भाई, मतलब बनाना अगर डीप में जाना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिटवाइज -3, तो यहाँ पे देखो लगाएंगे क्या हुआ, बिटवाइज -3। अब दो क्या है, -3 है, -3 है, माइनस का, सॉरी 3 है, माइनस से 3 में +1 करूँ कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा आपका। अब देखो क्या हो, +2, तो ट्रिक काम वर्क करती है यूज करना, बताना कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओके, सो मैंने यहाँ पे कहाँ तक कवर कर लिया, मैंने बिटवाइज नॉट तक कवर कर लिया है। ओके, ओके, ठीक है, चलो टाइम अभी थोड़ा सा बढ़ा तो लाओ। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, बिटवाइज एक्सॉर पहुंचते हैं। बिटवाइज एक्सॉर देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, मीन थोड़ा लिखना पड़ेगा तब मुझे थोड़ा बहुत है, तो मैंने यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लो फिर से, मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया, बिल्कुल सेम है, बहुत ही इजी है। ठीक, देखिएगा, तो बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है, ये आपकी बेसिक क्लासेस में आता है, मतलब कंप्यूटर बेसिक क्लासेस में। ठीक है, तो उतना हम लोग नहीं पढ़ेगी, दिक्कत थोड़ी हो रही हो। ठीक है, तो बिटवाइज एक्सॉर का सिंबल लगता है ऐसा। ठीक है, और दो क्या होता है, ये करता है क्या है कि रिटर्न्स ट्रू, सॉरी ट्रू व्हेन बिट्स आर डिफरेंट। सिंपल कहें तो बस इतना समझ लो। अब तो क्या होगा, 3 एक्सॉर 5 यहाँ मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखिए अच्छा, रिटर्न ट्रू व्हेन बिट्स आर डिफरेंट, सिंपल रूल है और बिल्कुल सिंपल सिंपल हो ही सकता है। मींस क्या है, जब भी आपकी बिट्स डिफरेंट होंगी, मतलब ये बिट 1 1 है, अब ये बिट्स कैसी है, सेम है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0। ठीक, बता रहे क्या, देखो अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, 1 0, यहाँ बिट के डिफरेंट है, यहाँ मुझे क्या मिल गया 1। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 1 बिट के इसमें डिफरेंट है, यहाँ पे क्या लेंगे 1। ठीक है, अब ये तो कैसी है, देखो यहाँ 1 1 सेम था, आपको देखो 1 1 तो 1 भी नहीं मिला, यहाँ बिट सेम है, हम बिट्स के डिफरेंट होनी चाहिए, ये मेरी बिट्स के सेम है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, और थोड़ा मैं स्पेस कम कर दिया वो नहीं, मतलब यूज कर रहे हैं इसका करके। देखो अच्छा, अच्छा, 0 ऑफ है हमारा, ठीक है, 2 हमारा एक्टिव है, 4 हमारा एक्टिव है, नई बाइनरी किसकी बनी, आपकी इसकी बनी। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट, तो यहाँ पे कहाँ गया, ऑल्ट पी हमें डाल, ए एक्सॉर, सॉरी ए एक्सॉर बी, 6 आ गया, 6 आ गया, लो क्या बात। ठीक है, टाइम बचा मेरे पास, है गले में नहीं, आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी कर देते हैं हम लोग हैं। ठीक है, अच्छा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, ओके। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं। अच्छा फिर आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। थोड़ी वीडियो मैंने पास कर दी ताकि देखो हम लोगों ने, मेरी गलती मतलब है कि मैंने थोड़े ब्रेक ले लिए थे, कभी कभी मन नहीं करता है बिटवाइज राइट शिफ्ट, बट भरपाई तो करनी पड़ेगी। आप चाहो तो बताना, वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया हो तो मैं थोड़ा और डीप में जा सकते हैं हम लोग, पर उसके लिए टाइम तो नहीं लगना चाहिए। बिटवाइज कैसा है, राइट शिफ्ट आपकी है, ठीक, राइट शिफ्ट। सिंबल को शिफ्ट भी करते चले, क्या हम सही सिंबल देख रहे हैं? तो बिटवाइज राइट शिफ्ट देख लेते हैं। बिटवाइज राइट शिफ्ट कहाँ पे हमारा है, राइट शिफ्ट सही चल रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा देखो, तो क्या होता है, शिफ्ट्स बाइनरी टू द टू द राइट साइड ऑन ब्रैकेट कहते हैं एम, सॉरी LSB, इसे कहते हैं आप, ये तरीका होता है, ऐसे कहते हैं, बताएं चलो क्या होता है, ठीक है। अब देखो अच्छा, तो बता दिए, इतना छोटा सा होता है, ठीक है। अब देखो अच्छा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे E डॉट जी एग्जाम्पल, E डॉट जी डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी प्रॉम्प्ट, ठीक, प्राइमरी प्रॉम्प्ट क्या लिखना मुझे, मैंने लिखा मुझे यहाँ पे टू को, सॉरी हाँ, टू को 5 कर लो, अच्छा 5 को मुझे क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स करना है। अब देखो कैसा होगा यहाँ पे, तो देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो अच्छा, तो मेरी पे मेरी 5 की बाइनरी कितनी बननी थी, 0101, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, 0101, मेरी किसकी बन गई, ये मेरी बन गई आपकी ये MSB LSB। अब कोशिश करते हैं समझ में आए। ठीक देखो अच्छा, जहां से मेरी देखो, क्योंकि आप लोग बाइनरी पढ़ रहे हो, ठीक है, नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, राइट लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बाइनरी में स्टार्टिंग पॉइंट से कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लास्ट कहते हैं मोस्ट, जो बढ़ती जाती है आगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कहा क्या कि हमारी जो राइट शिफ्टर करता क्या है, शिफ्ट करता है बाइनरी को कितनी बार, शिफ्ट बाइनरी राइट साइड टू द गिवन टाइम्स, ठीक है, गिवन टाइम्स। एग्जाम्पल तो क्या है, मैंने लिखा 5 की बाइनरी लिख दी, ठीक, हमने क्या किया, इसे 2 टाइम शिफ्ट कर दो। तो मीन्स क्या है कि जो भी मेरी बाइनरी है, ठीक है, अब लाते हैं, चलो इसको करते हैं, ठीक। मीन्स क्या है कि जो मेरी बाइनरी LSB स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है, इसके 2 टाइम्स और पीछे ले जाओ, राइट साइड और ले जाओ, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा कि 01 क्या होगा, बाहर निकल गई मेरी, कितना कम हो जाएगा, ये 2 पॉइंट्स लीस्ट, मतलब देखो यहाँ पे वॉल थी, LSB वॉल है, लेट्स कहते हैं मेरे जो बाहर जाएगा वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो मीन्स क्या है कि जो इसकी जो नई जो पुरानी मेन वाली है वो क्या कह रही चेंज होने वाली है, कैसे देखो। तो मैंने कहा देखो, अब क्या करना, मुझे 2 बिट शिफ्ट करने हैं, तो पहले मैंने 1 शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या मैंने किया, जो ये शिफ्ट हो गया, ठीक। ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच, ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ये मेरा यहाँ पहुंच गया, ठीक। और ये मेरा यहाँ पहुंच गया 0। अब देखो अच्छा, अब देखो क्या कि जो मेरी बिड LSB से बाहर निकल चुकी है, इसे काउंट नहीं किया जाता, मेरी कैसे हो गई है, ये मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक, मतलब नहीं काउंट कर सकते इसको आप। अब देखो नई बाइनरी किसकी रह गई आपकी, तो अगर हम देखें तो मैं सिंपल क्या कहता है, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा कहता, स्टार्टिंग किसने 1248 से है, देखो क्या हुआ, ये 1248 8 तक बाइनरी मेरी 5 की बाइनरी थी। अब देखो क्या, मेरे 2 बिट मेरे बाहर निकल गए। अब नई वाली किसकी, यहाँ चालू है, देखो 1 सिर्फ 1, तो क्या है, ये मैं नई बाइनरी मेरी किसकी आ गई आपकी, ये मेरी आपकी बाइनरी आ गई है, ये मेरी आपकी बाइनरी किसकी आ गई, हमारी बाइनरी आ गई आपकी किसकी, 1 की। वियर्ड है, मतलब क्या हुआ देखो, मेरे पास LSB है, जब भी हम बिट राइट साइड ले आते हैं तो क्या होता है, वैल्यू घटती है, कितनी बार, जो भी आपने दी 2 बिट्स, आपने लगा 5 की बाइनरी की शिफ्ट कर दो, 2 टाइम शिफ्ट कर दो, मींस 5 की बाइनरी बनाओ और बाद में LSB के पीछे निकाल दो, जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी, मतलब जो 01 बाहर निकली, काउंट नहीं कर सकते हो आप, काउंट कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे, और नई वाली बाइनरी होगी।
देखो मेरे सारे बिट तो खत्म हो चुके हैं, बचा कौन? 1 और 0। 0 कोई फायदा है नहीं, तो 1 ही 1 है, मतलब बाइनरी किसकी मेरी आ गई? 1 की है। टेस्ट करके देख लो। तो मैंने आइडियली भी गए, और यहाँ मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा मैंने 5 और राइट शिफ्ट कितना? 2 टाइम्स, तो कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। थोड़ा सा ये वियर्ड है और कहो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, बट आपका इस थोड़ा सा ही विचित्र है। यूज बहुत ही कम होता है, बट हाँ यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, किया जाता। मान जाओ, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या होता है? इन्हीं भैया से मिलो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, सिंबल शिफ्ट आता है मेरा, तो क्या करता है? ये राइट साइड ले आता है, फिर लेफ्ट साइड ले आता है, उल्टा ना। कौन सा? एमएसबी की तरफ। एमएस लिख दो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, कैसे देखो ताले, तो यहाँ मैंने सेम इसको लिया। ठीक, अब तो क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं 5 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 टाइम्स। मीन्स क्या है कि देखो, जब मैंने राइट शिफ्ट किया तो बिट मेरी बाहर निकल गई थी, कैंसिल, फिर कैंसिल आउट हो गई थी, ठीक, खत्म हो गई थी, मतलब मेरी बाइनरी कितनी रह गई? इतनी ही रह गई थी। अब तो क्या, अब हम ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं देखो भाई, जो भी इसकी बाइनरी थी इसको 2 टाइम्स शिफ्ट और कर दो। मीन्स अब देखो, बाइनरी नियम ये होता है सिंपली कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो करना क्या है? देखो, तो मान जाओ, नहीं माने, नहीं मान रहा, मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। तो पुरानी बिट, पुरानी बानी मेरी वही रहेगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ रखा। तो यहाँ दो क्या होगा? अब दो चीज क्या होने वाली है, आपने कहा कि देखो आप बिट बढ़ाएंगे कैसे? तो सिंपल नियम क्या होता है? आप बिट बढ़ा रहे हो कितनी बार? 2 बार, तो वहां 2 जीरो लगा दो प्राइम बिट के नीचे। ठीक है, तो 0 0 आ गया, 2 बिट मैंने कवर कर दी, 0 से कवर कर दी, 0 तुम जितने लगा तो जितने तुम कहा गया हो, ठीक है। अब दो क्या, अब जो जो पुरानी बिट्स को स्टार्ट करो। अब देखो 2 प्लेस तुम घेर ली, इसमें क्या आपका आ जाएगा? मेरा यहाँ पे आ गया कितना? मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1। ये वाला कहाँ पे? यहाँ पे आ गया, ठीक। ये वाला कहाँ पे आएगा आपका? 0। कौन सी ये बात बता रहे हैं हम? टैप करो, देखो इसके नीचे, इसके नीचे जो तो मेरे हमारे वाले हो गए। 1 यहाँ पहुंच गया, 0 यहाँ पहुंच गया, 1 आगे पहुंच जाएगा आपका, 2 अब तो आगे निकलेंगे ना, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आपका आ जाएगा? 0। ठीक है, अब हमसे करते हुए मेरी किसकी बाणी नहीं बन गई है, तो चाहो नीचे लिख दो। हाँ ये लिख दो, देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? देखो, ये तो 1 का हो गया, 2 का हो गया, ठीक है, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, ठीक है, और 32 की 2 के बनते बनते आता है, ठीक है, डबल देखो हो रहा है, देखो 1 कोई दिक्कत नहीं, 2 का डबल, 2 का डबल 4, 4 डबल 8, 8 डबल 66, 32। अब देखो क्या है, थोड़ा सा फिट कर दे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, देखो 1 2 तो काम में आया नहीं, 4 एक्टिव है आपका, 8 एक्टिव नहीं है, 30 एक्टिव नहीं, 16 एक्टिवेट है, ठीक है। मीन्स क्या होगा? 16 और प्लस 4, मैं लिखता हूँ 16 और प्लस 4। ये क्या बाइनरी बन गई आपकी? ये बन गई बाइनरी आपकी 20 की, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं कहाँ पे आओ, अपने यहाँ पे आए, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा 20 जल्दी कर दिया है, कैसे यहाँ पे करना है? यहाँ मैंने क्या लिखा? ये, ठीक है, और एंटर। क्या मेरे पास आ गया 20? तो ये मेरे हुए बिटवाइज ऑपरेटर। हमने पूरी कोशिश की हम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब दो बात आती है, मैंने यहाँ पे काम कर दिया, इसको मैंने इंटरेक्टिव मोड में कर दिया, ठीक है। मीन्स आप इस कोड को देख सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो, आप इसको सेव भी कर सकते हो, पर ये कोई यूज नहीं इसका पास, पर छोटा लेते हैं, हमारे काम में तो आए, देखें लाइव। तो मैंने लर्न माइथन रख दिया इसको मैंने यहाँ पे, और यहीं इसको सेव कर देंगे, क्या नाम दे देंगे? बिटवाइज ऑपरेटर। मैं और भी संगठित, पर इसका नाम मिलना ही बिटवाइज डॉट कर देगा, ठीक है। दोबारा खोलने का फायदा होता नहीं सबको कभी, ठीक है, मैं से करते क्लोज। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको लगता है मैंने जल्दी खत्म किया तो कोई बताना कौन टॉपिक डाउट में आपका है। आई होप मैंने सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं और हमारा ऑपरेटर खत्म होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करेंगे अब। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट करना कि क्या आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं फिर।